दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया घटना, ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो जमीन पे नहीं बल्कि आसमान में घटित हुई थी। और एक फ्लाइट जो लगभग क्रैश ही होने को थी, तभी एक आत्मा आती है और उस फ्लाइट को क्रैश होने से बचा लेती है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये ऑन रिकॉर्डेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये घटना आज से लगभग 52-53 साल पुरानी घटना है और ये बिल्कुल रियल घटना है। इसके बकायदा दस्तावेज भी मौजूद है और अगर आप इसे सर्च भी करेंगे द घोस्ट फ्लाइट ऑफ 401 तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। एक फ्लाइट जिसका नंबर 318 था, वो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरती है। इसे न्यूयॉर्क से जाना था और फ्लोरिडा में जाके लैंड करना था। जैसे ही फ्लाइट उड़ने के लिए रनवे पर आती है, सभी यात्री अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं और जो एयर होस्टेस रहती है वो सभी इंस्ट्रक्शन उनको बताना शुरू कर देती है। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और जैसे ही अपने अपर लेवल पे आती है और एक जगह जाके स्टेबल हो जाती है, तो कई लोग बेल्ट बांध के रखते हैं और कई लोग खोल भी देते हैं। तो जो एयर होस्टेस रहती है वो फिर वहां से अपने काम पे लग जाती हैं। सभी यात्रियों के लिए नाश्ता, चाय, जो भी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं उसकी व्यवस्था में एयर होस्टेस लग जाती है। उन्हीं में से एक एयर होस्टेस जिसका नाम था मेरी विदर, वो जाती है उस काउंटर के पास जहाँ सब चीजें अवेलेबल रहती है और वो जगह रहती है प्लेन के पीछे की साइड, जहाँ बाथरूम भी रहता है और किचन भी रहता है। उसी किचन में सारा सामान सभी यात्रियों के लिए अवेलेबल रहता है। वहां जाती है वो टेबल लगाने के लिए ताकि वो सभी को स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कर सके। उस छोटे से किचन में एक ओवन भी रहता है। उसी ओवन में सब चीजों को गर्म रखने की व्यवस्था की जाती है। जब मेरी विदर वहां काम कर रही होती है, तब उसका ध्यान ओवन की तरफ जाता है। ओवन के जो फ्रंट का ग्लास होता है उसमें उसे अजीब सी एक्टिविटीज दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि ये ग्लास नहीं है बल्कि एक टीवी है। उसे वहां कुछ चित्र दिखाई देता है जिसे वो अच्छी तरह देख नहीं पाती है। फिर वो काफी गौर से उस ओवन की तरफ देखती है तो उसे एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है। मेरी विदर को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन यह सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और भागकर जो फ्लाइट इंजीनियर रहता है उसके पास जाती है और उसे इस घटना के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसे ओवन में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो वहां नहीं होना चाहिए। उसे किसी व्यक्ति की परछाई उस ओवन में दिखाई दे रही है। जो वहां का फ्लाइट इंजीनियर रहता है जिसका नाम मोरे रहता है, वो उसके साथ आता है और बोलता है, मुझे दिखाओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये सब तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा। लेकिन जब मोरे भी उसको देखता है, उस ओवन को देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई एलईडी टीवी है और इसके अंदर कोई व्यक्ति है। वो बड़ी गौर से देखता है और उसे जो दिखाई देता है उसको देखकर वो डर जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके अंदर दिखाई दे रहा था उसे मोरे ने देखा हुआ था। मोर बड़ी ध्यान से उस व्यक्ति को सुनने की कोशिश करता है कि वो उसे क्या कह रहा है। जो व्यक्ति उसे उस ओवन में दिखाई देता है वो बोलता है कि फ्लाइट क्रैश होने वाली है, इसका ध्यान रखना। उसकी बात सुनकर मोर घबरा जाता है। मोर जब याद करने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति कौन है, तब उसे ध्यान आता है कि ये उन्हीं की कंपनी का एक पुराना इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर डॉन ड्रेपो है, जिसकी की मौत हो चुकी है। लेकिन मोर इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता है, उसे भूत प्रेत इन सब चीजों पे यकीन नहीं होता है, तो वो ध्यान नहीं देता है। उसकी बात को गौर से सुनने के बाद मोर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो जो फ्लाइट होती है वो फ्लोरिडा में लैंड कर जाती है और सभी यात्री सुरक्षित वहां से उतर जाते हैं। लेकिन मोर और मेरी विदर इस बात की चर्चा वहां के बाकी लोगों से करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें ऐसे एक व्यक्ति दिखा है और उसने बताया है कि ये फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। उनकी ये बात सुनकर फ्लाइट को पूरा चेक किया जाता है और जब बाकी इंजीनियर्स फ्लाइट को चेक करते हैं तो उसके इंजन में कुछ गड़बड़ी पाते हैं। इंजन की गड़बड़ी पाकर फ्लाइट का मेंटेनेंस शुरू कर दिया जाता है और जो भी उस फ्लाइट के पैसेंजर्स थे उन्हें अदर फ्लाइट में शिफ्ट किया जाता है। जो भी कनेक्टिंग पैसेंजर्स थे जिन्हें उस फ्लाइट से आगे जाना था, उन्हें दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया जाता है। काफी देर मेंटेनेंस के बाद
उस फ्लाइट का एक टेस्ट ड्राइव लिया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से एक बार उसका ट्रायल रन लिया जाता है और उस समय उसमें कोई भी यात्री मौजूद नहीं होता है, केवल एक पायलट होता है और एक उसका असिस्टेंट होता है। और फ्लाइट को जब उड़ाया जाता है तो ऊपर आसमान में उस फ्लाइट में टेक्निकल खराबी आ जाती है और वो वहां से क्रैश कर जाती है। लेकिन कोई ज्यादा जनहानि होती नहीं है क्योंकि कोई भी उसमें मौजूद होता नहीं है। जैसे ही वो फ्लाइट क्रैश होती है तो मोर और मेरी विदर दोनों घबरा जाते हैं और उन्होंने ये बात एयरपोर्ट पे सभी को बता दी थी। सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये बात सत्य कैसे हो गई, ये घटना सत्य कैसे हो गई। एक आदमी, एक फ्लाइट इंजीनियर जो कि काफी समय पहले मारा जा चुका है, वो इन्हें कैसे दिखाई दिया और उन्होंने इसे कैसे बताया। ये बात आग की तरह सभी जगह फैल जाती है और कई न्यूज़पेपर की भी हेडलाइन बनती है। उस समय इस घटना की काफी चर्चा होती है कि एक पुराना फ्लाइट इंजीनियर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, डॉन रेपो, उसने सभी लोगों की जान बचाई। थोड़े समय बाद इस घटना की तफ्तीश भी की जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। तब जो वजह सामने आती है वो सबको हिला कर रख देती है। दरअसल इस फ्लाइट के पहले एक फ्लाइट और क्रैश हुई थी जिसका नंबर था फ्लाइट नंबर 401। वो इससे कैसे जुड़ी, ये असली कहानी है जो आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। फ्लाइट नंबर 401 ये ईस्टर्न एयरलाइंस की ही फ्लाइट थी। जिस एयरलाइंस का ये प्लेन था, ये जो एक साल पहले जो 401 नंबर फ्लाइट क्रैश हुई थी वो भी इसी एयरलाइंस की थी। और इसका जो पायलट था वो काफी ही अनुभवी पायलट था। उसे लगभग 30,000 घंटों का अनुभव था प्लेन को हवा में उड़ाने का। 163 यात्री और लगभग 20 क्रू मेंबर के साथ ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है और कुछ ही समय बाद ये मियामी पहुंच भी जाती है। मियामी एयरपोर्ट के पास जाने के बाद पाया जाता है कि इसके जो व्हील्स होते हैं वो खुलते नहीं है। इसके व्हील बॉक्स में खराबी आ जाती है। काफी कोशिश के बाद भी इसके जो व्हील होते हैं वो खुलते ही नहीं है और फ्लाइट लैंड ही नहीं कर पाती। बहुत प्रयास किया जाता है, उसे काफी देर हवा में भी रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि जो उसका गियर बॉक्स है, जहां व्हील है, उनका जो गियर बॉक्स है जिसमें जो खराबी है उसे ठीक कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। चूंकि फ्लाइट काफी नीचे थी इसलिए उसकी लैंडिंग करने की कोशिश की जाती है और इसी दौरान वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। लेकिन उस फ्लाइट के लगभग 76 यात्री बच जाते हैं और बाकी जो बचे हुए यात्री हैं और क्रू मेंबर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। फ्लाइट की हाइट काफी कम रहती है, जमीन के काफी पास में वो उड़ती रहती है, तो जब वो क्रैश करती है तो फ्लाइट भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती है और उसके जो पार्ट्स और कल पुर्जे होते हैं जो कि पूरी तरह नष्ट नहीं होते, उसे दूसरी फ्लाइट में काम में ले लिया जाता है। ऐसा अक्सर सेम एयरलाइंस की फ्लाइट वाले करते हैं। अगर कोई एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है और उसके अंदर कुछ ऐसे कल पुर्जे, ऐसी कोई पार्ट्स होते हैं जो दूसरे एयरक्राफ्ट में काम आ जाते हैं, तो ये लोग उसे वहां लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 401 के साथ। फ्लाइट 401 के कुछ पार्ट्स जो कि अच्छी कंडीशन में थे, जिनका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था, उनका यूज किया गया था फ्लाइट नंबर 318 में। मतलब एक साल पहले जो फ्लाइट क्रैश की थी, फ्लाइट नंबर 401, जिसे हम घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जानते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, उन्हें लगाया गया था एक साल बाद जो फ्लाइट क्रैश हुई थी, जिसमें केवल जिसे टेस्टिंग के दौरान जो क्रैश हुई थी, जिसमें जॉन रेपो का भूत आया था और जिसने बताया था, उस फ्लाइट में फ्लाइट नंबर 401 के कुछ पार्ट्स को शिफ्ट कर दिया गया था, इंस्टॉल कर दिया गया था। और आश्चर्य की बात तो जब हुई जब वो जो पोर्शन है जहां किचन था, बाथरूम था, जहां वो जगह थी जहां की जॉन रेपो का भूत दिखाई दिया था, उस ओवन में वो पूरा का पूरा पोर्शन फ्लाइट नंबर 401 का था जो कि नष्ट नहीं हुआ था और उसे फ्लाइट नंबर 318 में लगाया गया था। इसे उसी से जोड़कर देखा जाने लगा और जो फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो था, उसकी मृत्यु भी
401 नंबर फ्लाइट के क्रैश के दौरान ही हुई थी। जब 401 नंबर फ्लाइट क्रैश हुई थी तो डॉन ड्रेपो भी उसी में मौजूद था। लोगों को काफी आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस फ्लाइट से उसको कनेक्ट किया कि हो सकता है कि वो उस फ्लाइट के क्रैश में मारा गया और उसकी आत्मा उन कलपुर्जों के साथ ही वहां रह गई, और वो कलपुर्जे जब फ्लाइट नंबर 318 में लगाए गए तो हो सकता है कि उसकी आत्मा का आपस में इनसे कनेक्ट हो गया हो। निष्कर्ष तो यही निकाला गया और उसके बाद उसकी काफी तफ्तीश की गई और काफी जानकारियां इकट्ठी की गई कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सका। आज भी ये ऑन रिकॉर्ड है, आज भी ये केस वहां दर्ज है और आज भी आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जिनका हम कोई भी निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एक पैरानॉर्मल घटना है और आज का विज्ञान इसे नहीं मानता। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करते समय जो घंटी वाला बटन है ऑल वाला, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो डालूं तो उसका मैसेज आपको मिल जाए।